हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद है करती हूँ कि आप भी बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज जैसे मॉर्निंग ब्लॉग है और ब्लॉग के साथ साथ मैं कुछ आपसे बातें शेयर करना चाहती हूँ जो एक डिसेबल जो पर्सन होते हैं उनके लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा देती हूँ इनका। तो आप देख सकते हैं इन्होंने मुझे कल कमेंट किया था, कल या परसों का कमेंट है ये मेरे पास। सिस्टर पोलियो का ट्रीटमेंट होता है क्या। तो ऑब्वियसली 100% ऐसी पहली बात तो कोई बीमारी नहीं है जिसका ट्रीटमेंट ना होता हो। देखो, इलाज हर चीज़ का हो जाता है। जितना कि मैं डिसेबिलिटी का आप मुझे जो पूछ रहे हो वो मैं बता दूं आपको। तो जितना मैं डीसी का जानती हूँ, जितना मेरी मम्मी ने मुझे दिखाया है डॉक्टर को, क्योंकि आप जानते हो कि आपको मैंने पिछले ब्लॉग में बताया था कि मैं 4 मंथ की थी तभी से ही मुझे ये सारे प्रॉब्लम्स हैं। और मैं मतलब उसी वक्त मैं 4 मंथ की जब मैं थी तब मैं पोलियो की शिकार हो गई थी। और तब से आज तक मैं स्ट्रगल कर रही हूँ लाइफ में। और मेरी मम्मी ने मुझे काफ़ी जगह डॉक्टर को दिखाया था। देखो, पता है क्या होता है डियर, बॉडी के ऊपर डिपेंड किसी किसी की डिपेंड होता है। बहुत से केसेस ऐसे होते हैं जो ठीक हो जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि पोलियो हर किसी को एक जैसा होता है। किसी किसी को अलग होते हैं। जैसे कि मान लो कि किसी किसी रीज़न की वजह से होता है, किसी की कोई बीमारी होती है तो ठीक हो जाती हैं। मेरे को जब मैं अपना बताती हूँ आपको, जब मेरा मम्मी ने मुझे इलाज मेरा मम्मी ने मेरे मुझे बहुत दिखाया। जब मैं 12-13 साल की हो गई थी तब तक मम्मा ने मुझे बहुत ज़्यादा दिखाया। तो डॉक्टरों को, तो उस टाइम पे डॉक्टरों ने मतलब काफ़ी सारे टेस्ट हुए, काफ़ी सारे इंजेक्शन्स लगे, बहुत कुछ हुआ। तो डॉक्टर ने जिस तरह मेरा टेस्ट किया था तो उन्होंने यही कहा था कि देखो, इनको जो ये पोलियो की प्रॉब्लम हुई है ये इनको ना तो इससे कम होगी और ना इससे ज़्यादा होगी। ये इनकी ठीक होनी मुश्किल है। तो इसके लिए ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो ऑपरेशन मम्मी ने बोल दिया था कि आप कर दीजिए डॉक्टर। बट ऑपरेशन की कोई गारंटी नहीं थी। डॉक्टर ने ये कहा था कि ऑपरेशन जिस तरीके से होगा, मतलब एक देखो ऑपरेशन बॉडी के अंदर पार्ट क्या पता है क्या हो जाता है, कोई चीज़ कट जाती है, कोई कम हो जाती है, तो ये ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। किस तरीके से करते हैं वो लोग मेरे को भी इतना नहीं पता खुलकर। पर माँ ने मुझे बताया था कि बेटा, उन्होंने ये कहा था कि अगर मुश्किल चांस है ये ठीक होने का, मतलब ऑपरेशन होने के बावजूद भी। तो मम्मी ने फिर रिस्क नहीं लिया। मम्मी ने बोला कि बेवजह कोई बात नहीं बेटा, मेरी बेटी जैसी भी है वो वैसी ही ठीक है। तो वहाँ पे जो डॉक्टर थे उन्होंने मम्मी को यही सजेशन दिया कि आप उसको पढ़ाओ लिखाओ, घर का काम सिखाओ और बहुत कुछ। उस टाइम पे तो देखो ये था कि आजकल चलो लोगों को पोलियो वगैरह बहुत ही कम ये चीज़ें होने लग गई हैं क्योंकि फैसिलिटी ज़्यादा बढ़ गई हैं। हर चीज़ का इलाज होता है। ये कुछ वो लोग थे काफ़ी टाइम पहले जो मतलब कि इतना इलाज होता नहीं था, या होता भी था तो हमारे माँ बाप को इतना पता नहीं था। अब आजकल जानते हो आपकी आज की जनरेशन के जो पेरेंट्स हैं, बेशक वो पढ़े लिखे नहीं हैं पर लेकिन वो कहीं न कहीं इतने समझदार है कि उन्हें क्या करना है। पहले का देखो, गाँव देहात के लोग थे, इतना पता नहीं था, कुछ हालात ऐसे हो जाते थे तो लोग इतना ज़्यादा स्ट्रगल नहीं कर पाते थे। फिर भी मम्मा ने बहुत देखा मुझे। तो मेरा तो देखो इस वज़ह से मम्मा ने नहीं करवाया था, रीज़न ये था क्योंकि डॉक्टर गारंटी नहीं ले रहे थे कि ठीक हो पाऊँगी कि नहीं हो पाऊँगी। तो इसीलिए अगर आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम है, हाथ पैरों में कोई भी दिक्कत है तो आप एक बार डॉक्टर को दिखा कर देखो। मेरे को इतना नहीं पता कि कहाँ पे इलाज होता है, लेकिन आप एक बार अपने फैमिली मेंबर में या ग्रुप में पता करो। कोई भी अगर मुझे पता चलता है तो पक्का मैं आपको इस चीज़ पे ब्लॉग बना के और मैं बता दूँगी। बट मुझे इतना पता नहीं है। बाकी मैं कहती हूँ कि ट्राई करो। देखो, क्या पता कि ठीक हो जाओ। मैं तो यही दुआ करती हूँ कि ठीक हो जाओ। कि कहते हैं ना कि किसी-किसी दवाई लाखों रुपए की असर नहीं करती, किसी-किसी की 1 रुपए की असर कर जाती है। तो वो वाली बात है। आप एक बार इलाज करवा कर देखो अपना, और क्या पता आप ठीक ही हो जाओ बिल्कुल भी। तो आपने जिस तरह मुझसे ये क्वेश्चन किया था मैं उस टाइम रिप्लाई मैसेज में कर देती, बट डियर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपको इस चीज़ के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करूं। क्योंकि आप लोग मेरी इतनी मेहनत से वक्त निकाल के मेरी वीडियोस देखते हैं, मेरे व्लॉग्स देखते हैं और आप मुझसे कुछ क्वेश्चन करते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। सो आप मेरे को दिल से थैंक यू उसके लिए कि आपने मुझे इस लायक समझा कि आपने मुझसे कुछ पर्सनली बातें शेयर करी। सो थैंक यू सो मच। इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आपके दिल में होते हैं आप मुझसे प्लीज़ कमेंट किया करो। आपको रिप्लाई व्लॉग के थ्रू 100% मिलेगा। इसीलिए मैं अक्सर बोलती हूँ आप लोगों से कि मेरे व्लॉग्स सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो वीडियो दिख रही होती है उसमें मैं बातें भी आपसे वही शेयर करूँगी, नहीं, मेरी पर्सनली चीज़ें भी काफ़ी सारी शेयर हो जाती हैं। तो इसलिए आप मेरे हर व्लॉग को प्लीज़ देखा करो जिसमें कि आपको काफ़ी सारी चीज़ें जानने को मिले। बाकी मुझे कल एक क्वेश्चन और आया था कि आपको कितनी मतलब पर्सन डिसेबिलिटी है। वो मैं स्क्रीनशॉट नहीं ले पाई हूँ, सॉरी। लेकिन मैं हो सकता है अगर मैं ले लेती तो लगा देती यहाँ पे। तो जिन्होंने किया होगा वो सुन रहे होंगे तो पक्का वो समझ गए होंगे। तो मुझे 90% डिसेबिलिटी है, मैं आपको बता दूँ इस चीज़ का, और मुझे बचपन से ये प्रॉब्लम है। तो
बाकी मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स आते रहते हैं। अभी नेक्स्ट व्लॉग जो आएगा हो सकता है वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मेरी शादी से रिलेटेड वो व्लॉग होगा। जो इसके बाद व्लॉग आएगा मैं पक्का आपसे शेयर करूँगी। तो आप लोग प्लीज़ मेरे व्लॉग का ज़रूर वेट करना। अगर आप जानना चाहते हो कि मेरी शादी किन हालातों में हुई थी, कैसे हुई थी और मेरे हस्बैंड की कंडीशन क्या है, तो यूट्यूब पर मेरे हस्बैंड बहुत कम मेरे साथ रहते हैं, क्योंकि वो ऑफिस में रहते हैं, मैं घर पे होती हूँ, तो ये वीडियोस बनाने का इतना वक्त नहीं मिलता। बट अगर आप लोग जानना चाहते कि मेरी लाइफ में कि क्या क्या हुआ था और मेरी शादी किन हालातों में और किन कंडीशनों में, या लव मैरिज या अरेंज मैरिज थी, क्या क्या दिक्कतें फैमिली को लेके मेरी लाइफ में आई थी शादी को लेके, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, आप जानते हो जब लड़की डिसेबल होती है तो ससुराल वाले, मायके वाले, बहुत सी चीज़ों में, रिश्तों में डिफरेंट हो जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं कि नहीं हमें नहीं करनी शादी इस तरीके से, ये वो ऐसा वैसा, बहुत सी चीज़ें हो जाती हैं। जो यहाँ पे मेरी सिस्टर हैं, ऑब्वियसली बात है, वो समझ गई होंगी। तो अगर आप जानना चाहते हो कि हाँ मेरी शादी किन हालातों में और क्या क्या परिस्थितियों में हुई थी, तो बाकायदा पूरी मैं फ़ोटोज़ के साथ आपके साथ शेयर करूँगी। तो आप लोग मुझे कमेंट ज़रूर करना कि आप जानना चाहते हो कि नहीं जानना चाहते हो। बट थैंक यू सो मच। वैसे मेरा ब्लॉग बाकी कैसा जो लगा वीडियोज़ मैं बनाई थी, इसका मेरा यही मोटिव था कि कहने को लोग कहते हैं कि ओनली झाड़ू पोछा घर में यही होता है कमरे में, तो आप देख सकते हो ओनली मैंने कमरे की सफाई करी है और मुझे कितनी दिक्कतें हुई हैं, कितनी तटना मुझे टाइम लग गया इसको समेटने में। तो यही चीज़ें हैं कि ये ओनली झाड़ू पोछा नहीं होता भाई, घर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और अभी तो मुझे किचन भी मैं इसी तरीके से करती हूँ, सफाई करते करते झाड़ू लगाती चली जाती हूँ। तो ये चीज़ें मेरी डेली का, मेरा रूटीन वर्क है डेली का, मुझे इतना समेटना पड़ता है। तो सच में मेहनत तो देखो बहुत ज़्यादा होती है डियर। तो प्लीज़ आप लोग प्लीज़ चैनल को बहुत सारा प्यार दें, सपोर्ट दें एंड लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। आई लव यू ड्यू टू